सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे के नए चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिरस्ता नदी की बुजरक किया सब जीमी सेजदा जिन दई लानत न किया सेजदा रद किया वास्ते मोमिन। कुरान के अनुसार परमात्मा के निकट रहने वाले महान फरिश्ता अजाजील ने अखंड भूमिका में सर्वत्र नमन किया। ऐसे अजाजील को भी धिक्कार मिली और उनके नमन को निरस्त कर उसे नश्वर जगत में भेज दिया गया। यह भी ब्रह्म आत्माओं के लिए ही किया गया है। दिल मोमिन अरस कहया ये जो असल अरस में तन ए लिखिया फुरमान में जाहिर पर किया न बेवरा किन्न। ब्रह्म आत्माओं के हृदय को परम धाम कहा गया है। उनका चिन्मय शरीर पर आत्मा परम धाम में है। इस प्रकार कुरान में स्पष्ट कहा है, किंतु किसी ने भी उनका विवरण नहीं दिया कि वे ब्रह्म आत्माएं कौन हैं। औलिया लिल्ला रूहे मोमिन बहुत नाम धरे उमत ये सब बड़ाई गिरो एक की जो अरस रूहे हक निस्बत। इन ब्रह्मात्माओं के समूह को धर्म ग्रंथों में परमात्मा के मित्र, सखियां आदि अनेक नामों से पुकारा गया है। यह संपूर्ण महिमा इन्हीं ब्रह्म आत्माओं की है जिनका संबंध ही पर ब्रह्म परमात्मा से है। हक के कलाम लिखे अपने कहे में भेजे मोमिनों पर सो फिर का खोले इशारते रमूजे बिन मोमिन न कोई कादर। परमात्मा ने संदेश पत्र के द्वारा अपने वचन लिखकर ब्रह्म आत्माओं के लिए भेजे हैं। इसीलिए वही समुदाय कुरान के गूढ़ संकेतों का रहस्य स्पष्ट करेगा। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है। हक के लिखिया में करूं हिदायत एक नाजी फिरके को सो हुआ हजूर ले हक इलम जले 72 दो जख्मो। परमात्मा ने कुरान के द्वारा यह कहलाया था कि मैं ब्रह्ममुनियों के समुदाय को ही अपना निर्देशन लिखकर भेजूंगा। वही ब्राही समूह ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा के निकट पहुंचा। शेष 72 समुदाय के सभी लोग नरकाग्नि में जलने लगे। लिखिया सब बड़ाइया तीन सब सिर हक हुक्म सो सब आमर दई हाथ रुहन इनो दिल अरस कर बैठे खसम। सभी धर्म ग्रंथों में ब्रह्म आत्माओं की महिमा लिखी गई है। मुख्यतः उन पर ही परमात्मा का आदेश है। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के हाथ परमात्मा ने अपना आदेश दिया और इनके हृदय को परम धाम बनाकर स्वयं उस पर बैठ गए। और दिल हकीकी अरस मोमिन हके दिल अरस कहया इन दिल मजाजी गोश्त टुकड़ा और ऊपर कहया दुश्मन। परम धाम की ब्रह्मात्माएं ही सत्य हृदया है। इनके हृदय को ही परमात्मा ने अपना धाम कहा है।
संसार के जीवों का हृदय तो मात्र मांस पिंड है और इस उसमें भी दुष्ट शत्रु बैठा हुआ है। दुनिया दिल मजाजी इबलिस, दिल हकीकी पर हक, एक गिरो दिल अरस कही, सोई अरस रूहे बुजरक। नश्वर जीवों के झूठे हृदय पर दुष्ट इबलिस बैठा हुआ है एवं सत्य हृदय पर परमात्मा की बैठक है। जिस एक समुदाय के हृदय को परमधाम कहा है वह परमधाम की श्रेष्ठ आत्माओं का ही समुदाय है। रूह की नजरों पाइए जो हक के नजीकी, सो बैठे अपने मरातबे, देवे हक कलाम साहेबी। परब्रह्म के सानिध्य में रहने वाली आत्माओं को आत्मदृष्टि से ही पहचाना जाता है। वे आत्माएं अपने सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित है। कुरान के वचन इस तथ्य की साक्षी दे रहे हैं। बड़ा फिरस्ता मलकूत का, जाए सके ना जबरूत जीत, सुनने हकीकत कुरान की, रखता नहीं ताकत। वैकुंठ धाम के बड़े देव भगवान विष्णु की भी अक्षरधाम तक गति नहीं है। वे स्वयं कुरान की यथार्थता समझने में असमर्थ है। मलकुत जबरुत लाहुत, ए अरस कर तीनों लिखे, मलकुत फना बीच में, जबरुत लाहुत बकाए। मलकुत यानी वैकुंठ धाम, जबरुत यानी अक्षरधाम तथा लाहुत यानी परमधाम, इन तीनों को कुरान में श्रेष्ठ धाम कहा है। इन तीनों में वैकुंठ धाम नश्वर 14 लोकों के अंतर्गत आता है, परंतु अक्षरधाम और परमधाम दोनों ही अखंड है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 44 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।